हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और इंट्राहेप्टिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में कि प्रेगनेंसी आखिर होता क्या है। उसके पहले इस स्ट्रक्चर की बात हम कर लेते हैं। जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है, ये जनन अंग है। यहाँ पर देखो, ये जो हमको बीच में जो जगह दिख रही है, जो कैविटी दिख रही है, इसे हम कहते हैं यूटेरस यानी कि गर्भाशय। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। यहाँ जो ओवरी होती है वो एक जोड़ी होती है, यानी कि दो होते हैं इसमें। एक ओवरी इधर दिख रहा होगा, एक ओवरी इधर। और इसमें जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो ओवरी से जो अंडे निकलते हैं वो अंडे को फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाने का जो कार्य करता है ये। उसके बाद देखेंगे इसमें जो यूटेरस दिख रहा है, इसी यूटेरस में जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट होता है। अब ये एम्ब्रियो बनता कैसे है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो मेल होते हैं, एक मेल होता है और दूसरा जो फीमेल होती है। अब इसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। यानी कि जब मेल गैमिट स्पर्म और फीमेल गैमिट ओवम जब दोनों मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, हिंदी में इसको कहते हैं निषेचन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, यही जाइगोट जो है वो इम्प्लांट होता है इन यूटेरस, यानी कि जो यूटेरस का वॉल होता है उस पर आकर के ये इम्प्लांट हो जाता है। यूं कह लीजिए कि ये चिपक जाता है यहाँ पे। ओके, अब ये इम्प्लांट हो गया और यहीं पर ये क्या होता है, डेवलपमेंट होता है इसका। और डेवलपमेंट होकर के जो एक बच्चे का रूप धारण करता है वो यूटेरस में ही होता है। अब यहाँ पे ये चीज हो गया कि प्रेगनेंसी क्या होती है, हमने समझ लिया कि स्पर्म इधर से जाएगा, ओवम इधर से आएगा और दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब फैलोपियन ट्यूब में यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है और ये जो फर्टिलाइज्ड एग और वोम है वो आकर के इम्प्लांट होता है कहाँ पे, यूटेरस में। तो इसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी। अब इसके बाद बात आती है कि अगर जो इसे हम प्रेगनेंसी कहते हैं तो फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। तो यहाँ पे समझना कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में और इम्प्लांट हुआ है कहाँ पर, यूटेरस वॉल, यूटेरस वॉल पर आकर के ये चिपक गया है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पर होगा, इम्प्लांट जो होगा वो यूटेरस वॉल पर इम्प्लांट ना हो करके वो कहाँ पर होगा, या तो फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगा कहीं पर इधर या इधर। यानी कि यूटेरस में इम्प्लांट ना हो करके वो कहीं और इम्प्लांट हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं कि इसका जो फैक्टर है, इसके कारक क्या हो सकते हैं भाई। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि इसके पहले भी अगर कभी पास्ट में हो गया है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ था तो ये दोबारा हो सकता है। ट्यूबल जो डैमेज है, यानी कि ट्यूब वगैरह में अगर कोई डैमेज है तो भी हो सकता है। जो IVF यानी कि इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन जो हुआ इसके कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि ये जो है वो क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। स्मोकिंग की वजह से ये हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि हार्मोन का जो इम्बैलेंस होना उसके कारण भी हो सकता है। अब सिम्टम्स इसके क्या है, यानी कि इसके क्या लक्षण है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो सिम्टम्स जो है, मिस्ड पीरियड यानी कि जो मासिक चक्र है उसका ना आना, मिस हो जाना, एब्डोमिनल पेल्विक पेन यानी कि जो नीचे का पोर्शन होता है पेल्विक और एब्डोमिनल में क्या होगा, पेन होगा। लाइट ब्लीडिंग यानी कि जो हल्का रक्त स्राव होता है। तो ये रही प्रेगनेंसी और ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसके बारे में हमने जान लिया। अब इंट्राहेप्टिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो मेन टॉपिक हमारा है डिस्कस करने का जो रीजन है वो है इंट्राहेप्टिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो हमने प्रेगनेंसी को पहले समझा, अगर जो हमने पहले प्रेगनेंसी समझा कि प्रेगनेंसी आखिर होता क्या है, फिर उसके बाद हमने समझा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। अब इंट्राहेप्टिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये क्या है। भारत में ऐसा पहला केस उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से निकल करके आया है। देखो, भारत का एक राज्य जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है बुलंदशहर। उसमें उस शहर में एक महिला ने अपना जो है MRI करवाया तो पता चला कि जो एम्ब्रियो है वो कहाँ डेवलप हो रहा है, वो हो रहा है लीवर में।
तो यहाँ से उसका जो नाम दिया गया वो इंट्राहेप्टिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसका नाम दिया गया। और ये जो है ऐसा केस भारत में पहली बार निकल करके आया है किसी महिला, किसी शहर से। तो ये रहा हमारा तीनों टॉपिक, हमने इस पर डिस्कस कर लिया है कि प्रेगनेंसी क्या होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इंट्राहेप्टिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।